दोस्तों जब भी हम कोई फंक्शन में जाते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादा करके उन फंक्शन में सब्जियों में पनीर की सब्ज़ी ही होती है। या फिर अगर हम कोई बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं तो हम ज़्यादा करके पनीर की सब्ज़ी ही ऑर्डर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आम तौर पे टेस्ट वाइज पनीर सबको पसंद आता है और हेल्थ वाइज पनीर के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट गए होंगे तो आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम सब्जियों को ऑर्डर करते हैं तो हमें एक लिस्ट दिया जाता है और उस लिस्ट में सारे सब्जियों का नाम लिखा होता है, जैसे कि पनीर भुर्जी हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, पनीर मटर हो गया, पालक पनीर हो गया, मलाई कोफ्ता हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारे सब्जियों में एक चीज़ तो कॉमन होता ही है और वो होता है पनीर। मगर ऐसा क्या अलग है जो इन सारे सब्जियों को एक दूसरे से अलग बनाता है? और वो है इन सब्जियों की ग्रेवी। अब आप कहोगे कि परम वो ग्रेवी ही तो हमारी बाहर जैसी नहीं बनती ना, तो टेंशन क्यों लेते हो? यू आर कुकिंग विद परम एंड माई सेल्फ परम मानेक, वेलकम टू एट दिस चैनल। आज हम पनीर बटर मसाला की रेसिपी सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द किचन। सबसे पहले हम 1 किलो टमाटर ले लेंगे और इन सारे टमाटर को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब ये हो जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देंगे और उस पर कढ़ाई रख देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और फिर हम लोगों ने जो टमाटर के छोटे पीसेस करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 बे लीव्स डाल देंगे, इसे तेज पत्ता भी कहते हैं। फिर हम ले लेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, ये अच्छा कलर भी लाएगा और स्पाइसीनेस भी लाएगा। 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े ले लेंगे, इसे सिनेमन भी कहते हैं। फिर हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च। 5 इलायची ले लेंगे, इनके छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए है। आधा कप काजू ऐड कर देंगे, कैश्यू नट्स, ये भी बहुत ज़रूरी है ऐड करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है ये। फाइनली हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के इसे ढक देंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद इसे वापस से अच्छे से मिलाना है और फिर से इसे ढक के पकने देना है 10 मिनट तक। ओवरऑल 20 मिनट्स हो गए, आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 से 10 मिनट हम लोग रुक जाएंगे दोस्तों ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऑफ कोर्स पूरा का पूरा तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये गर्म भी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। मेरा मिक्सर जार आधा फिल हो गया है, अब इससे ज़्यादा हम टोमेटो का प्यूरी ऐड नहीं करेंगे और इसका कैप लगा देंगे। पूरे 1 मिनट तक हमें इसे ग्राइंड करना है और इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है और जब पेस्ट बन के रेडी हो जाए तो हम उसे अच्छे क्लीन बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कुल मिला के मुझे इस स्टेप को 3 बार रिपीट करना पड़ा कंप्लीट पेस्ट बनाने के लिए और ये मेरा थर्ड राउंड था। अब वापस से गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देंगे और वही वाली कढ़ाई लिए मैंने धो के, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें सारी प्यूरी आराम से आ जाएगी। अब हम मेन स्टेप पे पहुँच गए हैं ग्रेवी बनाने के। हालांकि आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है, अब सिर्फ थोड़ा ही काम बाकी है। अब मैं यहाँ पे 200 ग्राम जितना बटर ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पनीर बटर मसाला, नाम में ही बटर है तो इतना बटर तो लगेगा ही, और अगर इतना नहीं तो कम से कम 150 ग्राम तो होना ही चाहिए। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। एक बार बटर मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये अदरक का पेस्ट अराउंड 1 टेबलस्पून है। फिर हम 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे जिसको मैंने बीच में से काट के स्लाइस कर लिया है। फिर हम ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। जब बटर में हम लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे तो कलर बिल्कुल बाहर जैसा ही आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और एक बार हमें दिखे कि बटर में बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो हम तुरंत से गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और हम हमारा टोमेटो का जो पेस्ट हमने बनाया था प्यूरी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को एक दूसरों के साथ मिक्स कर लो, यानी कि बटर और हमारा टोमेटो का पेस्ट। जैसा कलर हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही आया है, क्योंकि यू नो फ्रेंड्स, टेस्ट के साथ साथ कलर भी मेंटेन होना उतना ही ज़रूरी है। उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये कलर ही है जो हमें टेम्पटेशन दिलाता है वो पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 छोटी चम्मच नमक।
2 बड़ी चम्मच 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। 1 बड़ी चम्मच 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब हमारे महारथी आ रहे हैं इस रेसिपी के। आप बिल्कुल सही समझे, पनीर का स्वागत करते हैं इस बटर मसाला वाले मैदान में। यहाँ पे हमारा 95% सब्ज़ी बन गया है, 5% की तो बात है दोस्तों, इसलिए 10 मिनट तक पेशेंस रखेंगे और इसे ढक के पकने देंगे। टाइम इज़ अप दोस्तों। मैंने आपको 10 मिनट इसलिए रुकवाया क्योंकि इसके पीछे 2 वजह थी। पहली तो जब हम पनीर को बाहर से परचेज़ करते तब वो कच्चे होते, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो पक के सॉफ्ट हो जाएंगे। और दूसरी वजह कि पनीर हमारा बटर मसाले के साथ बिल्कुल मिल जाना चाहिए, बिल्कुल बटर मसाला का टेस्ट पनीर में घुस जाना चाहिए। शुगर डालना, शक्कर डालना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। लोग अक्सर इसे स्किप करते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले रहा हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हो मगर स्किप बिल्कुल नहीं करोगे। हियर आई एम एडिंग 1 टेबलस्पून क्रीम। ये क्रीम मैंने घर पे ही बनाया था, बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है ये। ईजी है दोस्तों इसे भी बनाना, कभी फुर्सत से इसका भी वीडियो बनाऊँगा। 100% यहाँ पे कुकिंग का काम ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये दिखता कैसा है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। मैं इसको पुल्का रोटी के साथ सर्व कर रहा हूँ। इस पुल्का रोटी को मैं मस्त घी से नहला रहा हूँ, आप चाहो तो बटर यूज़ कर सकते हो। एक बॉल में हम अपना पनीर बटर मसाला सब्ज़ी ऐड कर देंगे। दिख रहा है ना बिल्कुल बाहर जैसा, मैंने तो पहले ही बोला था। अब स्वाद की बात कर लेते हैं तो स्वाद भी बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस ये इसका खुद का टेस्ट है, इसमें आपको कोई दूसरे सब्ज़ी का टेस्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा क्रीम मैं वापस ऐड कर रहा हूँ, डेकोरेशन के लिए नहीं, मैंने कहा था ना ये अच्छा फ्लेवर लाता है। और फिर थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। सो दैट्स इट। थी ना इजी और सिंपल रेसिपी। वॉज देयर एनीथिंग डिफ़िकल्ट अबाउट दिस रेसिपी? वेल, आई डोंट थिंक सो। अगर आपके पास सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही है, जो कि सबके घर पे होते ही है, वैसे ही वाले इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस रेसिपी में कुछ डिफ़िकल्ट लगा हो। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। मेरी नेक्स्ट रेसिपी किस पे होनी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।